गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 2 की साइंस। और आज हम सब कोई पढ़ेंगे, जहाँ तक पढ़ लिया उसके आगे। यूज ऑफ डस्टबिन्स। डस्टबिन का जो इस्तेमाल होता है, यूज होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वी मस्ट थ्रो आवर गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन। जो डस्टबिन कंप्लीटली कवर्ड होता है, ठीक है, जो कंप्लीटली कवर्ड होता है यानी ढका हुआ होता है, उस डस्टबिन का ही हम सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जो होता है ना कि आप पाँव से उसको पुश करो, ठीक है, और उसका ढक्कन खुल जाता है, फिर उसमें कचरा डाल दो और फिर जैसे ही पाँव डाल दो वो अपने आप बंद हो जाता है। तो इस टाइप के डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। डस्टबिन जो है वो ढका हुआ होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें मक्खी वगैरह बैठे ना, क्योंकि मक्खी अगर उसमें बैठेगा तो फिर वो कहीं ना कहीं जाकर आपके खाना पर ही बैठेगा, है ना। तो इसी के प्रोडक्शन के लिए जो है इस टाइप का डस्टबिन का यूज़ किया जाता है। डस्टबिन्स शुड बी placed at different corners of the house. Dustbins should be placed at the different corners of the house. घर के डिफरेंट कॉर्नर पे डस्टबिन का होना ज़रूरी है, ठीक है, घर के डिफरेंट कॉर्नर पे डस्टबिन का होना ज़रूरी है। सिर्फ एक ही डस्टबिन से काम नहीं चलने वाला है, 2-3 डस्टबिन ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप अपने स्कूल में देखे होंगे, है ना, आपको हर पिलर के पास एक डस्टबिन मिलेगा। तो डस्टबिन का होना बहुत ज़रूरी होता है, और स्पेशली उस डस्टबिन का जो कवर किया जा चुका हो, ठीक है, जो कवर किया हुआ होता हो, जिस पर ढक्कन होता हो, ताकि उस पर कोई कीड़ा बैठे ना, और उसके बाद वो कीड़ा जो है फिर आपके खाना पर जाके बैठेगा। इससे बचने के लिए, इन्फेक्शन ना हो किसी को, इससे बचने के लिए जो है कवर्ड डस्टबिन का यूज़ किया जाता है। It is always better if we keep 2 bins for 2 types of waste, so that it is easy to separate the recyclable waste. देखिए, अगर हम लोग 2 तरह के डस्टबिन को रखें, 2 तरह के बिन्स को रखें, ठीक है, 2 बिन्स, अगर 2 बिन्स अगर हम लोग 2 डब्बा रखते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हम लोग उसको रिसाइकल भी कर सकें, ठीक है। ओके, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 2 डस्टबिन आप लोग रख रहे हैं, एक डस्टबिन ये हो गया, है ना, एक डस्टबिन ये हो गया, और अगर एक डस्टबिन और हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो एक का नाम हम लोग देते हैं बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ओके, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डस्टबिन, और एक का नाम हम लोग देते हैं नॉन बायो डिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। एक का नाम हम लोगों ने दिया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डस्टबिन, और दूसरे का नाम हम लोगों ने दिया
नॉन बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, डस्टबिन। तो दो तरह का हम लोग कचरा जो है इकट्ठा करते हैं। एक वो जो बायोडिग्रेडेबल होता है और दूसरा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब ये होता है जो कंपोज हो सकता है सॉइल के साथ, ठीक है, सॉइल के साथ डिसअपियर हो सकता है, सॉइल में कंपोज हो सकता है आसानी से, दैट्स कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि आप जो पील्स होते हैं, पील्स ऑफ फ्रूट्स, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, इन सब के जो पील्स होते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी वो वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं होते हो, ठीक है, वो वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं होते हैं उसको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे कि रैपर्स है ना, जैसे कि बोतल्स है ना, प्लास्टिक के जो बोतल्स होते हैं वो, ये सब डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो इसको अलग रखिए और इसको एक सही जगह पर फेंकिए, या फिर इसको जो खरीदने आते हैं है ना उनके हाथ बेचिए, लेकिन इसको जहाँ तहाँ मत फेंकिए। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। और इस दोनों के डस्टबिन भी अलग होने चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के दोनों के डस्टबिन जो है डिफरेंट होने चाहिए, अलग होने चाहिए। बात करते हैं स्टेइंग हेल्दी, यानी कि हेल्दी रहने के लिए हम लोग जो हेल्दी रहते हैं, ठीक है, हेल्दी रहना, तो ये कैसे पॉसिबल होता है, हेल्दी कैसे रह सकते हैं हम सब कोई, है ना। तो इसके बारे में जो बात करते हैं, इसके बारे में जो हम लोग बात करते हैं तो ये हेल्दी हम लोग रहेंगे कैसे। टू स्टे हेल्दी वी हैव टू लिव इन अ क्लीन इन्वायरमेंट। हेल्दी रहने के लिए हम सभी को एक क्लीन इन्वायरमेंट में रहने की जरूरत होती है, ठीक है। क्लीननेस इज कीपिंग द बॉडी क्लीन होम एंड देन द सराउंडिंग्स क्लीन। क्लीननेस का मतलब होता है कीपिंग द बॉडी क्लीन, मतलब कि बॉडी को क्लीन करना, ठीक है, होम मतलब घर को क्लीन करना, एंड देन द सराउंडिंग्स क्लीन, उसका फिर सराउंडिंग को कंप्लीट क्लीन करना। मतलब ये नहीं, क्लीननेस का ये मतलब नहीं कि हमने अपने मुंह को साफ कर लिया, हमने अपने बदन को साफ कर लिया, हमने अपने कपड़ों को साफ कर लिया, ठीक है, वही हो गया आपका क्लीननेस और आप हेल्दी हो गए। ये जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो आपका एनवायरनमेंट होता है, जो आपके आसपास का वातावरण होता है, उसको भी साफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको साफ नहीं करते हैं तो आप फिर से बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। आप अपने आप को साफ कर लेते हैं, ये भी एक जिम्मेदारी है, ये अच्छी बात है, ये करना है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपके एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, उसको भी साफ रखना वो आपका ही दायित्व है, वो आपका ही कर्तव्य है, और उसको खूब अच्छे से आपको ही निभाना है। क्लीनिनेस ऑफ बॉडी, क्लीनिनेस इज नेसेसरी फॉर अ हेल्दी बॉडी। क्लीनिनेस जो होता है वो नेसेसरी होता है एक हेल्दी बॉडी के लिए। लेट अस लर्न हाउ कैन यू कीप अ हेल्दी बॉडी। चलिए हम लोग जानते हैं कि एक हेल्दी बॉडी हम लोग कैसे प्राप्त करते, कैसे लेते हैं। वॉश योर हैंड्स, ठीक है, wash your hands, wash your hands, ठीक है। wash your hands मतलब अपने हाथों को धोना। ये क्लीननेस, अपने बॉडी को क्लीन करने का जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं।
बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग योर फूड, मतलब आपका जो मील है, ठीक है, आपका जो भोजन है, आपका जो फूड है, उसको खाने से पहले आप सभी को अपने हाथों को खूब अच्छे से धोना चाहिए, ठीक है। अब अपने हाथों को खूब अच्छे से धोना चाहिए। आफ्टर प्लेइंग विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलने के बाद, ठीक है, आप बाहर में गए, फिजिकल टच हुआ, ठीक है, आपने हाथ मिलाया, उनके बदन को छुआ, ठीक है, तो ऐसे में भी आपको जब अपने दोस्तों के साथ खेल लेते हैं तो खूब अच्छे से हाथ को धोइए, ठीक है। आफ्टर प्लेइंग विद पेट्स, जो भी पालतू जानवर होते हैं उनके साथ भी खेलने के बाद, है ना, डॉग्स, कैट्स, रैट्स, और रैट्स के साथ तो नहीं खेलते होंगे, रैबिट्स, है ना, इन सब के साथ खेलने के बाद जो है आपको हाथ खूब अच्छे से धोना चाहिए। आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, ठीक है, टॉयलेट यूज करने के बाद यानी टॉयलेट से बाहर आने के बाद आपको खूब अच्छे से हाथ धोना चाहिए। ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू द बेड। ओके, आपको जो है ब्रश 2 बार करनी है, एक तो आपको मॉर्निंग में करनी है और एक आपको नाइट में करनी है ना, बेड पे जाने से पहले। एक आपको मॉर्निंग में करनी है और एक आपको नाइट में करनी है, मतलब कि सुबह उठ के आपको एक ब्रश करना है और जैसे ही आप खाना वाना खाने के बाद रात में सोने जाते हो तब आपको ब्रश करना है। ये 2 टाइम आपको ब्रश करना है। टेक बाथ विद अ गुड सोप एंड वाइप योर बॉडी विद योर ओन टॉयल। टेक बाथ विद अ गुड सोप, मतलब कि गुड, एक अच्छे साबुन के साथ अपने शरीर को धोइए, ठीक है। योर बॉडी विद योर ओन टॉवेल, और आपका एक पर्सनल टॉवेल होना चाहिए, आपका एक पर्सनल तौलिया होना चाहिए, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही मुंह अपना पोंछते हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही अपने बदन को पोंछते हो, तो आपका एक ये स्पेशल होना चाहिए। हेल्दी फूड, ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड। ईट मतलब कि फ्रेश और हेल्दी फूड को खाइए, ठीक है। ईट बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट को लिया कीजिए, यानी कि जो बैलेंस्ड होता है ना उसको लिया कीजिए। उसमें आपको प्रॉपर वे में प्रोटीन होने चाहिए, प्रॉपर वे में कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रॉपर वे में विटामिन्स होना चाहिए, प्रॉपर वे में मिनरल्स होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि किसी की बहुलता को आप बढ़ाएंगे, यानी कि आपने प्रोटीन खूब भर लिया है अपने डाइट में, ठीक है, तो डाइट में जो है सब एक बैलेंस होना चाहिए, इसलिए इसको एक बैलेंस डाइट कहा जाता है। अवॉइड जंक फूड, जंक फूड जो होता है उसको अवॉइड करना है। ड्रिंक एट लीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, कम से कम जो है आपको 6 से 8 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए, और आपको जो है नॉर्मल पानी पीना चाहिए। नॉर्मल पानी मेरे कहने का मतलब है कि फ्रिज का पानी आपको नहीं पीना चाहिए, चाहे जितनी भी गर्मी हो, चाहे जितना भी ठंडा हो, आपको फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। आप अगर पानी गर्म करके उबाल कर पीते हैं तो ये अच्छी बात है, गर्म पानी अगर गर्मी में भी पीते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन ठंडा में या गर्मी में कभी भी आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज एंड योगा, एक्सरसाइज एंड योगा जो करेंगे, एक्सरसाइज एंड योगा मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, एक्सरसाइज और योगा करना हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। यू शुड डू एक्सरसाइज और योगा रेगुलरली, आपको जो है एक्सरसाइज और योगा जो है रेगुलरली यानी कि लगातार करते रहना है। डू द एक्सरसाइज और योगा दैट आर सुटेबल फॉर योर बॉडी। डू द एक्सरसाइज मतलब कि आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है, और योगा सुटेबल फॉर योर बॉडी मतलब कि सुटेबल होना चाहिए। अब जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ठहरे छोटे मोटे बच्चे, आप रहे नन्हे मुन्ने बच्चे, ठीक है, आप में अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है, तो अब ऐसा नहीं कि आप 4 घंटा 5 घंटा एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, है ना, तो ऐसा भी नहीं करना है, आपको एक सही अमाउंट में एक्सरसाइज करना है, ठीक है।
आपको एक सही अमाउंट में एक्सरसाइज करना है, ऐसा नहीं कि आपको हद से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना है, ठीक है। तो ऐसी हरकतों से भी बचेंगे। प्रैक्टिस अंडर सम गाइडेंस एंड एम्पटी स्टोमक। प्रैक्टिस अंडर सम गाइडेंस मतलब किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस कीजिए। अब आप गए, ठीक है, और कुछ डंबल वगैरह उठा लिए, तो जो बड़े होंगे आपसे वो तो आपको मना करेंगे ही, बिकॉज अभी आपकी उम्र है नहीं, है ना। अब इसे बस हल्का फुल्का एक्सरसाइज आपको करना है, हल्का फुल्का योगा करना है, ताकि आपका बॉडी फिट रहे। और हमेशा खाली पेट योगा और एक्सरसाइज किया कीजिए। अब ऐसा नहीं कि भर पेट घर से नाश्ता करके गया उसके बाद गया एक्सरसाइज करने योगा करने के लिए, तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको खाली पेट यानी कि आपको बिल्कुल भी नाश्ता, बिल्कुल भी पानी पीकर नहीं जाना है योगा या फिर एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। रेस्ट एंड स्लीप बात करते हैं हम लोग। रेस्ट एंड स्लीप ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, उसको जानेंगे हम सब कोई, ठीक है। रेस्ट एंड स्लीप। तो जस्ट एज एक्सरसाइज और योगा इज इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, रेस्ट एंड स्लीप इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक्सरसाइज और योगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, महत्व रखता है, ठीक वैसे ही रेस्ट और स्लीप भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर हमारे बॉडी को प्रॉपर रेस्ट या फिर स्लीप नहीं मिल पाता है तो हम थक जाते हैं और बहुत कम एनर्जेटिक रह पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम सभी को प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर स्लीपिंग लेनी चाहिए। बिल्कुल मतलब आपको सोना चाहिए इत्मीनान से, और किसी प्रकार का जो होता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपका एक पैटर्न होना चाहिए सोने का। आप कभी 6 घंटे सो रहे हो, कभी 8 घंटे सो रहे हो, कभी 10 घंटे सो रहे हो, कभी 4 घंटे सो रहे हो, कभी 5, ऐसा नहीं। अगर आप सो रहे हो 6 आवर्स, ठीक है, अगर आप सो रहे हो 6 आवर्स तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप 6 घंटे सो रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपको डेली 6 घंटे सोना है। अब एक बैग आपने बढ़ा दिया, 8 आवर्स कर दिया, फिर उसका 6 आवर्स कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद 7 आवर्स कर दिया, है ना। तो ये सब काम नहीं करना है। आपको रेगुलर 6 आवर्स 7 आवर्स जो भी आप चूज करते हो, जितना भी आप सो पाते हो, तो उतना आपको डेली सोना है। और एक टाइमिंग बनानी है कि हमें 9 o'clock जो है किसी भी कीमत में सोने के लिए चले जाना है, और ठीक है 4 o'clock जो है आपको उठ जाना है एनी हाउ, ठीक है। 9 to 4 जो है आपको सोना है। ये आपका एक टाइमिंग होना चाहिए। अब मालूम चल रहा है कि 11 बजे रात तक जागे हुए हैं और सुबह के 8 बजे तक सो रहे हैं, तो ये कहीं से सही नहीं है। आपको जल्दी सोना चाहिए, रात बनाई है रेस्ट करने के लिए, आपको जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर रेस्ट helps to repair the cells of your body and makes you healthier. ठीक है, प्रॉपर रेस्ट जो है वो आपके जो टूटी फूटी जो डैमेज्ड सेल्स होती है उसको रिपेयर करती है और आपको हेल्दियर बनाती है, ठीक है, आपको हेल्दियर बनाती है। You should sleep for 8 hours every day. आप हमेशा करीब करीब 8 आवर्स हर प्रत्येक दिन 24 घंटे में जो 8 घंटा है उस 8 घंटा को हर एक दिन निकालिए सोने के लिए सिर्फ, ठीक है।
स्लीपिंग हेल्प्स टू रिलैक्स द बॉडी एंड मसल्स। स्लीपिंग जो है वो आपके ब्रेन को, आपके मसल्स को, ठीक है, आपकी बॉडी को, इन सबको रिलैक्स फील करवाता है। और आप जैसे ही सो कर उठते हैं तो आप बिल्कुल एनर्जेटिक रहते हैं, ठीक है, एनर्जेटाइज हो जाते हैं तुरंत, जो भी आप 8 घंटा का स्लीप लेते हैं उसके बाद। इसलिए ना सुबह उठकर ही सबको स्कूल बुलाया जाता है पढ़ने के लिए। ऐसा रहता है कि सब शाम में एनर्जेटाइज होते हैं तो सबको शाम में बुलाया जाता है, लेकिन सब तो मॉर्निंग में सुबह में उठते हैं, फिर नाश्ता करके, है ना, सब अपने अपने स्कूल चले जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आगे रीड आप लोग करते रहेंगे, ठीक है बेटा। ध्यान देकर आप लोग रीड करते रहिएगा, जो भी चैप्टर्स बच गए उन सभी को रीड करना है आप सभी को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।